हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात ख़ाहरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात बैठ जाएंगे और सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाएंगे। वैसे हर जलसे में हमारे लिए यही मसला है। एक साहब ने कहा, यूपी के ही अधिकारी हैं, हमारे जलसों के परमिशन के लिए बड़े मसले होते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसी कौन सी डेंजर तकरीर करता हूँ? तो उन्होंने कहा, आधा तो तकरीर से खौफ लगता है, आधे से ज्यादा जो नारे लगते हैं उससे ज्यादा तकलीफ होती है। पता ये चला कि ये जो रात के वक्त बेदार मजमा लब्बैक का नारा लगाता, इससे कुफ्र के चूल्हे भी हिल चुके हैं। बहुत सारे खीमों में ज़लज़ला है, अगरचे आपको इस चीज़ की खबर ना हो, हमें अंदाज़ा है। नाज़िम इजलास हमारा तारुफ बड़े लंबे चौड़े अल्फाज में आपके सामने करा रहे थे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उस मिंबर पर आज खड़ा हूँ, मुझे आज बड़ी फ़ख्र और सआदत के साथ ये अर्ज़ करना है कि अल जामिअतुल इस्लामिया रोना ही, जिसकी खुशबुएं चार दांगे आलम में फैली हुई हैं, उसके अजीम असातिज़ा का ये बाबरकत मिंबर है। इस पर बैठे हुए अकाबिर उलमा निस्बत में मेरे दादा उस्ताद भी हैं। जामिया इस्लामिया रोनाही से खोशाचीन जो उलमा हैं वो मेरे असातिज़ा में से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि यहाँ से बटने वाले इल्म की खैरात हमने यूरोप की सरजमीन पर भी देखी है और अरब की सरजमीन पर भी देखी है। और ऐ नौजवानों, तुम्हारा अपना तारुफ इसी इदारे की वजह से है, तुम्हारी अपनी शनाख्त, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी इदारे की वजह से। इस जामिया इस्लामिया ने तुम्हारे इस छोटे से कस्बे को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे। और आज का ये इजलास, जैसे कि मुझे बताया गया, हुज्जाज किराम ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए निकल रहे हैं। एजाज़न उनके लिए जलसा रखा गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इन मौक़े पर भी हमारे यहाँ जलसे हो जाते हैं और इन्हीं जलसों की मुनासबत से हम अपने अकीदे और अपने जज्बात अपनी कौम तक रख पाते हैं। मेरे अजीजों, हमारा इतना ही इंट्रोडक्शन है, हमारा इतना ही तारुफ है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है।
या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और हमारी तकरीर का खुलासा और एक मैसेज शुरू में ही अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है, ऐ दीवानों बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने अपनी जिंदगी में देखा है अजीज़ा ने गिरामी वक़ार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब और उनकी इज्जत के साथ पहरेदारी की वफादारी इंसान को ऐसा बना देती है, बेबाक बना देती है, दुनिया की ताकतों से वो खौफ करना छोड़ देता है। आज हमारे आगे पीछे कोई बड़ी ताकतें नहीं है जो यहाँ तक आपके सामने हमें आने तक हिफाजत के साथ लाती हूँ, कोई नहीं, तन्हा चलते हैं। आपके इलाके के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं, शायद अभी हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, मऊ घोसी में मैं हाजिर था, एक साहब वहां पर डरे हुए हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात बड़े खराब है, यहाँ तक आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहाँ जो राज है वो आप जानते हैं, बिल्डोजर वाला राज है, तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप यहाँ स्टेज पर आकर आसानी से बोल पाते, कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन तक मेरे जहन में नहीं था, हमने आज उनको जवाब ये देना था, वो तो मऊ था, घोसी था, हम तो अयोध्या भी पहुंच गए, हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुंच गए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों में मैं एक बेदारी देख रहा हूँ, शमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनकलाब को आना है, अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है, और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं। अगर आज हालात खराब होने के हम बार बार गीत गा रहे हैं, तो मैं कहता हूं नौजवानों, नाउमीदी और मायूसी की तरफ मत जाना। इस्लाम और मुसलमानों के लिए पिछले 1400 सालों से हालात कभी साजगार नहीं रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे अबू लहबी से चरागे मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहे। बाज़ हज़रात को ये अगर महसूस होता हो कि हम माइनॉरिटी में हैं, इस देश में हम अक़लियत में हैं और हमें बहुत संभल करके रहना है, तो मेरे अजीजों ये कोई नई बात नहीं। बदर में भी हम माइनॉरिटी में ही थे, बद्र के मैदान में भी माइनॉरिटी में, उहद में भी देखें, खंदक में भी देखें, और जंगों के मैदान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर देखना हो अक़लियत, वो करबला का मैदान है। तो इस्लाम और मुसलमानों को इन तादाद के मामलात पर कभी शिकवा नहीं रहा। आज भी मुसलमानों को शिकवा ना हो। आज से 100 साल पहले बरेली की एक आवाज आती थी, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की आवाज, जो उम्मत मुस्तफा के गयूर जवानों को जगाती हुई ये कहती थी, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फख्र करने के लिए हमारे पास कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वह इश्क़ मुस्तफा की दौलत है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हारे सीनों में आज भी ये निस्बत कायम है तो भूल जाओ कि क्या क्या चीजें कुफ्फार और मुशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम ने हमसे लूटा है।
भूल जाओ इन्होंने क्या क्या हमसे लूटा है, हमारे पास जो बाकी है वो सबसे बड़ी दौलत बाकी है। बस इस बात का ख्याल रखें, जिंदगी में कभी नामूसे रिसालत पर सौदा ना होने पाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मामले में आपको मैं बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक, पूरे वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के लिए सबसे ज्यादा हसास कोई कौम है वो मुसलमान है। और उसके अलावा दूसरा सर्वे ये है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा हसास अपने नबी के नाम पर कोई कौम है तो बर्रे सगीर हिंद और पाक के मुसलमान। अरबों को भी नहीं शुमार किया गया, अरब बड़ी तादाद में है, लेकिन सर्वे में एक आ गया है सबसे ज्यादा हसास मुसलमान हिंदुस्तान और इसके आसपास रहते हैं। उसकी वजह मेरे अजीजों इन्हीं बुजुर्गाने दीन की सोहबत है, या उलमाए कामिलीन की सोहबत है। आज मुझे इस बात का फख्र है। मैं एक बात आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि जब डॉक्टर किसी को बेहोश करता है, चाहे वो दवा दे करके या इंजेक्शन दे करके, सुन करता है, पहले बेहोश करता है, उसके बाद चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन बेहोश करने के बाद कैसे चेक करेगा कि ये बेहोश हुआ है कि नहीं? उसके लिए डॉक्टर लोग कभी चूंटी काट के देखते हैं, कभी कैंची से मार के देखते हैं, या हाथ पैर उसका हिला करके देखते हैं। अगर हरकत नहीं कर रहा है तो समझ लो कि बेहोश हो गया, उसके बाद चीर फाड़ किया जाता है। ये दस्तूर है ऑपरेशन थिएटर का। इसी दस्तूर पर दुनिया में भी अमल होता है। किसी कौम को खत्म करने के लिए नशा दिया जाता है, पहले बेहोश किया जाता है, और बरसों से उम्मत मुस्लिमा को नशा दिया जा रहा है। सिर्फ हेरोइन कोकेन का नशा नहीं है, अफीम चरस गांजे का नशा नहीं है, इंटरनेट भी एक नशा है जो हम सबको दिया गया है। इस पूरी उम्मत को इस नशा में मुब्तला करके रखा गया पिछले कई सालों से, और सालों से नशा में रख करके कौम मुस्लिम को देखा गया। सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में। अब चेक करने का वक्त आया कि मुसलमान पूरे बेहोश हुए कि नहीं हुए। इनको चेक करने का तरीका ये था कि इनके नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की जात पर भौंका जाए, फिर देखते हैं इसमें कितने जिंदा हैं और कितने सोए हुए हैं। अब ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं, ये चेक करने का टाइम है इनके। जगह जगह से ये मुसलमानों की बेदारी को नापना चाहते हैं। इन्होंने अरबों में भी देखा, यूरोप में भी करके देखा, जहां जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कराई गई। फिर मंजर को देखा कि कितने जागे हैं, कितने सोए, बेदार कितने हैं। मेरे अजीजों, अरबों में तो ऐसी नींद है कि उनमें से कोई उठने को तैयार नहीं, चाहे कुछ भी बोल दिया जाए इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, वो एक गहरी नींद सोए हुए हैं। लेकिन जब यहां से कोई कुत्ता भौंका हमारे मुल्क से, तो फिर मैंने देखा है हिंदुस्तान के शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब तक हर इलाके से मुसलमान बच्चा बोल पड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत है कि नशा तो तुम्हें दिया गया और नशा हमें भी दिया गया है, लेकिन अभी हमारी कौम बेहोश नहीं हुई, अपने नबी के नाम पर अभी भी होश में है। और जब तक ये होश बाकी रहेगा, याद रखना तुम्हारा चीर फाड़ नहीं हो सकेगा, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। जब तक ये जिंदगी बाकी है, ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खास तौर पर मैं यूपी के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, खौफ और डर के साथ अगर जीने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा हो तो निकाल फेंको। हमारी तारीख है, पुरानी तारीख है। तुम्हारे लिए खौफ का माहौल रास नहीं आता, सेब नहीं देता। अगर कहीं मॉब लिंचिंग करके किसी का वीडियो वायरल किया जाए, किसी का घर तोड़ करके उसकी बर्बादी को वायरल किया जाए और तुम्हारे दिलों में दहशत डाली जाए, तो निकाल फेंको इस खौफ को। डर के मारे अपनी टोपियां छुपाना, डर के मारे अपनी दाढ़ियां छिला देना, डर के मारे अपनी मस्जिदों के दरवाजे बंद करना, ये हरकतें मत करो, बल्कि फिर सीना सिपर होकर मैदान में उतर आओ और दुश्मनाने इस्लाम को ये जवाब दे करके
के सुनाओ कि ये जो तुम छोटे मोटे हरकतें करके हमारे दिलों में दहशत डालना चाहते हो, ये हमारी पुरानी तारीख है। हम उस कौम से वाबस्ता हैं जहां हर साल मुहर्रम में हमें करबला की दास्तान सुनाई जाती है, हमें हर साल हुसैन आजम की कुर्बानी सुनाई जाती है। इसलिए नहीं कि छाती पीट पीट करके रोए इमाम हुसैन पर मातम करें, मुहर्रम में करबला की दास्तानें इसीलिए सुनाई जाती हैं कि हमारा हर बच्चा कट जाने के बाद भी ये अज़्म लेकर के तैयार रहे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मेरे ये तमहीदी कलमात थे। मैं अक्सर अपनी तकरीर की शुरुआत इसी बात से करता हूं कि तुम अपने दिल से खौफ निकालो, डर निकालो। या आप ही के स्टेज की बात है, एक तकरीर हुई, दूसरे दिन स्टेज पे मौजूद, यहाँ तो बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और इन्हीं के मेहरबानी और इनायत से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है गब्बर साहब भी बैठे हुए हैं और नाम से ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक मौलाना साहब ने मुझे दूसरे दिन कहा कि आपके साथ बैठा था और लब्बैक लब्बैक ज्यादा नारे लग रहे थे। दूसरे दिन पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, थाने में बुला लिया, कहा केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ये फलां जगह का तुम नारा लगा रहे थे, हमारे पास वीडियो आई। हमने उनसे कहा क्या आप डरे हुए हैं कि लब्बैक का नारा लगाने पर आप पर केस हो रहा है? कहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। लब्बैक कहने पर अगर तुम्हें हथकड़ियां लगाई जाए, फख्र के साथ जाओ और बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, मैं आपका नाम लेकर थाने में आया हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बस चंद बातें आपके सामने ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मुतालिक अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि लंबी तकरीर का वक्त नहीं। उलमाए किराम गर्मी में भी बड़े परेशान और आप हज़रात भी परेशान होंगे, जितनी देर बैठेंगे पसीने में शराबोर होंगे। ये मैं बात जानता हूँ, ऐसी आप नातखानों को भी कहते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसका बुलावा आया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा है, उसके एजाज में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को एहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुकद्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो, तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आज बरमला ये कहना चाहूंगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए, हरमैन का तकद्दुस भी उसके सीने में रहेगा। किस अंदाज से जाना है उसे सब तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके दूसरे हज का सफर है और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था। आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया, माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया, इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त न हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है। एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है।
जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं सुनिए। लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आप सुनिए, जिन लोगों ने कहा मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। एक आशिक़ सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक़ रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत है, उसके हज की कबूलियत है। आज दो बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबैन जाने वालों के लिए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखो कि काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की तीन किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी, और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब वो ऐसा दौर आ जाए, ऐ मेरे अजीज तू आना तो इमारतों को मत देखना, खालिक असबाब की तरफ तवज्जो रखना। आज हुज्जाज किराम के लिए बात बहुत जरूरी है। हज़रत अला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हज के लिए निकला था, सफर में मैंने देखा एक नौजवान को, वो बगैर किसी तोशे के निकला हुआ है। उस वक्त ऊंटों पर सफर किया जाता था, घोड़ों पर सफर किया जाता था। एक नौजवान तन्हा जा रहा है काफिले के बगैर। रास्ते में हज़रत इब्ने मुबारक ने उसे पकड़कर पूछा कहाँ जा रहा है? उस नौजवान ने कहा मैं हज के लिए जा रहा हूँ खाने काबा। तो आपने पूछा कि इस रास्ते में सफर के लिए कोई चीज नहीं ले जा रहा है? उसने पलट करके हज़रत इब्ने मुबारक से कहा अगर कोई तुम्हें अपने घर में दावत के लिए बुलाए तो क्या घर से अपने खाना लेकर के जाते हो? मैं खुद से नहीं जा रहा हूं, मैं रब्बुल आलमीन की दावत पर जा रहा हूं, वही मेरे खाने का इंतजाम फरमाएगा। हालांकि ये तवक्कुल का आला दर्जा है, हर हाजी को चाहिए कि वो अपना ज़ादे सफर ले जाए। तवक्कुल का दर्जा ये था। हज़रत इब्ने मुबारक फरमाते जब मैं हज के लिए वहां पहुंचा तो खाने काबा के तवाफ के बाद उस नौजवान को एक जगह खड़े देखा। वो पुकार रहा था कि ये कैसा दस्तूर है कि जब जभी कोई घर में दावत करके बुलाता है, मेजबान घर में होता है, मेहमान के आने के वक्त मेजबान होता है, और मैं यहाँ आ गया हूँ मेहमान बनकर, मेजबान किधर है? वो चीख रहा था। हज़रत इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैं उसके करीब खड़ा रहा। अचानक खाने काबा के पास एक बिजली चमकी और उसे देख करके वो नौजवान खश खाकर गिर गया और पुकारने लगा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं मुराद पहुंच गया।
और उसी के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इब्ने मुबारक फरमाते हैं वो नौजवान काबा देखने नहीं, रब्बुल आलमीन की दीदार के लिए आया था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज बैतुल्लाह को जाने वाला आज वहां पर हाजी जाकर के देखता है होटल के बेड कैसे हैं, होटल के दरवाजे कैसे, होटल की एसी कैसी है, आने जाने की गाड़ियां कितनी चमचमाती हैं, सड़कें कैसी बनी हैं, हरम की इमारतें कैसी हैं। इसी में उसके 40 दिन गुजर जाते हैं, इसी कैलकुलेशन में रह जाता है। सुबह क्या पकाया था, दोपहर में कौन सा बुफे लगा था, रात के वक्त खाने के कितने इंतजाम थे, इसी सारे मामलात में, इन्हीं सारे मामलात में वो अपना हज का सफर पूरा कराता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है कि वो दुनिया छोड़ करके जाएं। जानते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो यूं अर्ज करते खाने काबा के इहाते में, जीतु इलैका हारिबन या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया। जबकि हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुनिया जमा कर रखी थी। दुनिया से आपका तर्क ताल्लुक मशहूर है, आपका ज़ुहद मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका जब हरम काबा में आते तो कहते मौला मैं दुनिया से भाग कर तेरी पनाह में आया। आज का हाल ये है, सारी दुनिया लेकर के जा रहे हैं और हालात वहां पर ऐसे हैं। हमारे एक साथी कहने लगे अब तो उम्रे के वाजिबात बढ़ गए, तवाफ था, सही थी, हलक थी, अब सेल्फी भी वाजिब हो गई। हर एक को खाने काबा के पास खड़े होकर के सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। हद हो गई मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा की हाजिरी के वक्त रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस दरबार के सामने से हम गुजर रहे हैं वहां पर लोगों को देखा, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में फोटो, मोबाइल वीडियो करते हुए वहां से गुजर गए, उन्हें पता भी नहीं चला किसके सामने आए थे। जाने वालों से मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, तुम जिस शहींशाह आजम के दरबार में जा रहे हो तुम्हें पता है वो मकाम क्या है? अदब का है ज़ेरे आसमां अर्श नाज़ुक नफस गुम करदा मी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी जगह है जहां वक्त के जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं, अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं। वो सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांसों से कई बारगाह रसूल की बेअदबी ना होने पाए। लोगों ने आज तमाशा बना रखा है, लेकिन बगदाद शरीफ में हमने देखा, इराक में अगरचे वहां पर शिया लोगों की हुकूमत, करबला, कूफा और नजफ किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत देती थी। जितनी देर अंदर बैठते हैं सुकून के साथ फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते रहते सारे लोग, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए कि हर एक शख्स को देखे, मस्जिद नबवी हो, हरम काबा हो, हर एक अपने मोबाइल में मसरूफ है। सारी दुनिया मोबाइल में लेकर के अंदर गया है। उसका इखलास कब आएगा, उसके अंदर रिक्कत कब आएगी? वहां बैठ करके पूरी कौम को दिखाना है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या ये हज के अरकान में से हो गए? क्या ये हज के अरकान हो गए? अजीज़ान गिरामी वक़ार, दिल की हुजूरी के साथ अगर नहीं गया तो फिर कुछ नहीं। वहां जाने के बाद वो इस तरह से जैसे मुजद्दिद दीन मिल्लत ने फरमाया है, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत होनी चाहिए, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। और फिर आला हज़रत का मामला ये था, यादे वतन सितम की यादश्त हरम से लाई क्यों? वहां बैठ करके अपने घर को याद करना भी आला हज़रत ने फरमाया ये सितम है, जुल्म है। मदीना तैयबा में बैठ करके अपने वतन की याद क्यों आ गई? और फिर उसी पर आला हज़रत ने फरमाया था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज्जाज किराम जो मौजूद होंगे या जो मजमे में बैठे हुए हैं, ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन की अज़मत में मुनाक़िद जलसा में दुआ करता हूँ हर हाजिर को मौला हज मक़बूल अता करे।
ज़ियारत हरमैन मौला हर एक को नसीब फरमाए, लेकिन उसी अदब के साथ जैसे हमारे मशाइख ने हमें सिखाया। आपको पता है पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हैं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में थे। मदीना तैयबा में उनके शागिर्द उलमा आज भी मौजूद हैं। फरमाते हैं कि जब भी उनके पास कोई मुलाकात के लिए जाता, एक बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा हजरत जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो उन्होंने कहा कब आए? कहा कल आया। मदीने तैयबा में हाजिरी हो गई। कहा क्या मदीने के दुर्वेशों को खिला पिला दिया? कहा कि हुजूर नहीं खिला। कौन है दुर्वेश? अंदर गए, एक कटोरी में कुछ गोश्त के टुकड़े थे और एक ब्रेड था, दूध था, ला करके दिया और कहा जाओ मदीने के दुर्वेशों को खिलाओ। ये मुफ्ती साहब कहते हैं मैं कटोरी हाथ में लिया और वो खाने की चीजें पूछने लगा हुजूर ये दुर्वेश मिलेंगे कहाँ? तवज्जो, बुजुर्गान दीन का मामूल देखें। महफिल में बैठे हुए एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मुफ्ती साहब, कहा आपको पता नहीं है इस्तिलाह अहले मोहब्बत की है। जो हजरत फरमा रहे हैं मदीने के दुर्वेश दाढ़ी टोपी वाले नहीं, मदीने की गलियों में घूमने फिरने वाले कुत्ते बिल्लियों को खिलाओ। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कुत्ते और बिल्लियों को मदीने के दुर्वेश कहा करते थे और ये कहते जाओ खिलाओ, तुम्हारे हाथों से अगर इन्होंने खा लिया है तुम्हारी हाजिरी कबूल हो जाएगी। ये हमारे बुजुर्गों का अदब था मदीना तैयबा की गलियों का, वहां से निस्बत रखने वाले हर जानवर का। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह वो आशिक़ रसूल हैं कि आपका इश्क भी मशहूर था, लेकिन मदीना तैयबा हाजिर होते तो 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। किसी ने पूछा आपसे आपको इतना इश्क है बारगाह मुस्तफा से, आप 3 दिन से ज्यादा रुकते क्यों नहीं है? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं तकाज़ा बशरियत का ये है कि मैं 3 दिन से ज्यादा अपना वजू रोक नहीं पाता, इसलिए मदीने से बाहर निकल जाता। 3 दिन तक मैं अपना वजू रोक लेता हूँ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद जा, जिस दरबार में जा रहा है आदमी अच्छे अच्छों के ताज गिर गए वहां पर, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत जैसा अजीम अबकरी आलिम ये कहता हो कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। उस गली के मुतालिक वक्त का मुजद्दिद ये कहता हो तो हमारी हैसियत क्या है मियां? जाने वालों की औकात क्या है आज? लेकिन वहां जाने के बाद एक वाकया और भी मैंने पढ़ा था। एक बुजुर्ग गए मदीना तैयबा में, दोपहर का वक्त खाना खाए, दही उनके अंदर खाने में लाया गया। उन्होंने कहा कि दही बड़ा खट्टा है। सो गए। शाम के वक्त ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, लेकिन हुजूर पाक सुर्ख चेहरे के साथ गजबनाक अंदाज में तशरीफ लाए और उस बुजुर्ग से फरमाया तू जल्द से जल्द मेरे मदीने से निकल जा, जहां तुझे मीठा दही मिलता है वहां चला जा। मदीने के दही को खट्टा कहना भी मेरे आका को ये पसंद नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक हयात थी, हुजूर के रोजे के आसपास बाजार में कोई दुकान भी क्यों ना हो, किसी को दीवार में मेघ ठोकने भी नहीं देते थे, कील ठोकने भी नहीं देती कि कहा इसकी ठोक की आवाज से मेरे मुस्तफा की बेअदबी ना होने पाए, क्योंकि कुरान ने फरमाया है ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो नबी की आवाज। वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अदब देखा जाएगा। मदीना तैयबा जाना मेरे अजीजों यकीनन सआदत की बात है, लेकिन ईमान बचा करके वहां से आ जाना यह और बड़े कमाल की बात, बड़े कमाल की बात है। अपने अमाल और अपने अकीदे को बचा कर वहां से चला। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मदीना तैयबा का इतना अदब करो, इतना अदब करो मेरे अजीजों कि आपका ईमान बुलंद हो जाए और बशाशत आपको महसूस होने लग जाए। एक और बात, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह करे हम सब की हाजिरी बार बार नसीब। वहां के हालात ऐसे हैं
हाजी जाते हैं, हम नसीहत करते हैं तो कहते हैं दिल की हुजूरी कैसे हो, हम क्या पढ़े, हम तो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। लोग अलग अलग अंदाज में सलाम पेश करते हैं, हम क्या करें। एक बात सुनो, उस दरबार में आप जा रहे हैं जहां लकड़ी का रोना भी सुना जाता है, जहां हिरन का रोना भी सुना जाता है, जहां जानवरों की बोलियां भी सुनी जाती हैं, तो तुम तो उम्मत में हो क्या आका अपनी उम्मत की नहीं सुनेंगे। तुम्हारी जुबान और तुम्हारे लहजे नहीं देखे जाते, तुम्हारे दिल की हुजूरी देखी जाती। खवातीन में हमने सुना था जब हाजिरी का वक्त होता है, बहुत सारी खवातीन आई सलाम पेश कर रही थी बारगाह मुस्तफा, उसमें कुछ आलिमाएं थी, अच्छे अच्छे अंदाज में सलाम पेश कर रही थी। सलात व सलाम अलैका या शफीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अनीसल गरीबीन। हुजूर के जितने अलकाब थे वो सलाम पेश कर रही थी। एक गांव की रहने वाली देहाती बुढ़िया खड़ी थी करीब, उसने जब ये बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी आलिमा औरतों से सलाम सुना, उसको दुख हुआ कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जाहिल हूँ, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को एक अच्छा सलाम कर। और उसको दुख भरा रोना आ गया, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती थी। और इस दुख की वजह से, इस गम की वजह से वो ज्यादा देर तक हुजूर के दरबार में खड़ी ना हो सकी। रोते रोते अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए सिर्फ यूं कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, बस मुझे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। वो भागकर अपने घर आई, अपनी क़यामगाह में आकर सो गई। फरमाया रात के वक्त ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, किस्मत बेदार हुई। उस खातून से मेरे आका ने फरमाया, आज लाखों लोगों ने मुझे सलाम किया, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा मुझे तेरा सलाम लगा। मेरे अजीजों, वहां दिल की हुजूरी देखी जाती है। बारगाह मुस्तफा में अगर दिल हाजिर है तो जल्दी सुना भी जाता है। आपको जुबान से कहने की जरूरत भी क्या है। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं अपने घर की शिकायतें लेकर बारगाह मुस्तफा में पहुंचा। अकीदा भी सुने, सहाबी का अकीदा फरमाते हैं, मेरी माँ और मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, मैं बड़ा गमगीन था और मैंने ये सोचा हुजूर से उनकी मगफिरत की दुआ करूं। और वालिदैन के इंतकाल के बाद गरीबी बहुत आ गई, तंगदस्ती आ गई, मेरी गुर्बत और तंगदस्ती के लिए भी दुआ करा। असर का वक्त था, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े सहाबा हुजूर को अतराफ से घेरे हुए हैं। ये गरीब सहाबी कहते मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई, कैसे लोगों को फलांग करके हुजूर के पास जाऊं। बैठा रह गया, मगरिब हो गई। मगरिब जैसे हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सोचा मगरिब के बाद फौरन अर्ज करूंगा। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जलवा फरमा हुए, लेकिन फिर बड़े बड़े सहाबा करीब आकर बैठ गए। ये गरीब सहाबी कहते हैं मुझे फिर जाने का मौका ही नहीं मिला, इशा तक बैठा रहा। इशा हो गई, नमाज के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जलवत कदे की तरफ रवाना हो गए, अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए। ये सहाबी कहते हैं मुझे बोलने का मौका तक नहीं मिला, हुजूर के पीछे पीछे चलते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के दरवाजे तक पहुंचे, पलट करके देखा ये गरीब सहाबी पीछे आ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर फेर के कहा, जा अल्लाह तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करे और तेरी गरीबी को दूर कर। वो सहाबी कहते हैं जो तमन्ना मैं अपने दिल से लेकर अपने घर से निकला था, मेरे कहने की भी नौबत न आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दिल की सुनी और वही दुआ मेरे लिए फरमाई। आज जो हुज्जाजे किराम जा रहे हैं वो दिल की हुजूरी के साथ जाएं। बयान करने के लिए अगर अल्फाज ना भी हो, हमारा अकीदा यही है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे
लाखों सलाम उस दरबार में जा रहे। अल्लाह हर एक को हज मकबूल नसीब फरमाए और बारगाह मुस्तफा की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, उस दरबार में मिलता क्या नहीं है, उन जालिमों को आज मैं जवाब देता हूँ जो ये कहते हैं किस लिए आप जाते हो, अब मदीने तैयबा जाना वाजिब नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं मदीने की हाजिरी के लिए गया था। ये 150 साल बाद हुजूर की वफात के 150 साल बाद का वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर में जाने के 150 साल बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैं मदीने में हाजिर हुआ और फिर ऐसी कैफियत में हाजिर हुआ कि मेरा ज़ादे सफर खत्म हो चुका था, माल सब कुछ खत्म हो चुका था, मुझे एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। मदीने में आया लेकिन शर्म की वजह से किसी से मांग नहीं सकता था। सीधे मस्जिद नबवी में आया, दोपहर का वक्त था, ज़ोहर पड़ा और मिंबर रसूल के करीब लेट गया, नींद लग गई। ये सोच करके सोया जिसके दरबार में आया हूँ वो कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करेंगे। फरमाते अब्दुल्ला बिन मुबारक, भूख की वजह से, शिद्दत की भूख की वजह से नींद तो लग गई। जैसे ही आंख लगी मेरे आका को मैंने देखा, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में गरम रोटी और एक हाथ में शहद लेकर के तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक उठ, तुम मदीने का मेहमान है, जितनी भूख लगी है मेरे हाथ से खा ले। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैं रोटी को शहद में डुबो कर खाता रहा। आधी रोटी हो चुकी थी, असर का वक्त हुआ, मुअज्जिन अजान देने के लिए जा रहा था, किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच करके उठाया, असर का वक्त हो गया, अभी मस्जिद में सोया पड़ा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, बड़ा अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरे आका के हाथ से रोटी और शहद खा रहा था, लेकिन आंख खुल गई, नींद खत्म हो गई, ख्वाब से बाहर आया। ख्वाब का मामला ख्वाब में होता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, लेकिन जब मस्जिद नबवी में मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ आधी रोटी और शहद मेरे हाथ में अभी भी बाकी है। मुस्तफा करीम अगर किसी को ख्वाब में दे तो हकीकत की तरह है। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आज उसी अजमत को अपने दिलों में बसा कर जाने की जरूरत है। मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग अपनी किताब में फरमाते हैं कि हमने मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक ये सुना कि अचानक एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक इकलौता बेटा था। घर में जैसे ही उसका इंतकाल हुआ उस शख्स का चेहरा गधे की तरह बन गया, चेहरा बिगड़ गया। अकलौता बेटा उसका है, बेटे ने देखा बाप की शक्ल बिगड़ गई, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया, कुआड़ लगा दिया, घर की औरतों को समझाया, किसी को बाहर कहने की जरूरत नहीं। बाप का चेहरा जब बदल गया है, हम लोग किस कैफियत से लोगों को बुलाएंगे आखिरी दीदार करने के लिए? एक काम करते हैं, घर में गड़ा खोदेंगे, यही दफन कर देंगे, और इसके अलावा चारा क्या है? दिखाना भी तो बड़ी जिल्लत की बात है कि चेहरा जानवर की तरह नजर आ रहा है। वो रोता हुआ गमगीन बैठा हुआ था, बेटा अपने बाप की मौत की गम और चेहरा बदलने का दुख और ज्यादा था। अचानक उसके घर का दरवाजा खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, चेहरे पर चादर पड़ी हुई है। सीधे वो बुजुर्ग उस मैयत की तरफ गए और उस मैयत के चेहरे से चादर हटाई और अपना हाथ उस पर फेरा, दुआ की, वापस पलट आए और इस नौजवान से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? वो नौजवान कहता, आप कहां से आ गए मेरे घर में? तो सारे दरवाजे बंद किया और आप नहीं देखते, ये चेहरा उठा नहीं रहा है। नौजवान गम के मारे रोता हुआ कह रहा है, आपने तो देख लिया मेरे बाप का चेहरा किस तरह हो गया, मैं दुनिया को क्या बताऊं आज? उस बुजुर्ग ने कहा, तेरे बाप का चेहरा कुछ तो नहीं हुआ, जा उठकर देख तो। ये नौजवान कहता है, मैं उठ करके गया, जाकर देखा तो मेरे बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं, कोई जानवर की सूरत नहीं। देख करके खुशी के मारे रोने लग गया। अब ये नौजवान उस बुजुर्ग को पकड़ने के लिए आया, वो दरवाजे तक जा चुके थे, दौड़ता हुआ आया, दामन पकड़ लिया, कहा, आप कौन हैं? अल्लाह के फरिश्ते हो,
और आपने मेरे घर में होने वाले इस हादसे को कैसे टाल दिया। आए हुए बुजुर्ग ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। बात यह है कि तेरा बाप कुछ गुनाह ऐसे करता था जिसकी वजह से अल्लाह गज़बनाक था, अल्लाह नाराज था। लेकिन तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी कि तेरा बाप रोजाना बिस्तर पर उस वक्त तक नहीं लेटता था जब तक 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं भेजता। आज जब इसकी मौत हो गई, जो फरिश्ता इसका पढ़ा हुआ दुरूद मुझ तक लाता, उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो रोजाना आपके दरबार में दुरूद भेजता, उसके किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने उस पर अजाब की शक्ल पेश की है, आप करम फरमा दें। हुजूर फरमाते हैं, मैं तेरे घर आया, इसका चेहरा बदला हुआ था, मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से अर्ज की कि मौला, जो चेहरा मुझ पर दुरूद पड़ता है उस चेहरे को तू अच्छी शक्ल दे दे। मौला ने मेरी सिफारिश पर तेरे बाप के चेहरे को चांद की तरह बना दिया। लमा अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस मुस्तफा को जिसने दुनिया में दिल से याद किया, उस रसूल ने अपने गुलाम को कभी तन्हा होने नहीं दिया। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अजीजा ने गिरामे औकात, मैंने शुरू में ही कहा था, मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ यह है कि मैं तुम्हें उस दौर पर जोड़ना चाहता हूँ, उस रस्सी से जोड़ना चाहता हूँ जिस रस्सी से मेरे आका के सहाबा जुड़े हुए थे, ताबईन जुड़े हुए थे, औलिया कामिलीन जुड़े हुए थे। आज भी तुम्हारे पास वो निस्बत बाकी है, बस उस शमा को, उसकी लौ को थोड़ी तेज करने की जरूरत है, तेज करने। आपको क्या लगता है आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आप जैसे मुझे कहा गया, गब्बर साहब इलेक्शन में नहीं आए, ऐसे कितने नहीं आए, हार गए, जीते नहीं, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बताता था, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तादाद कम होने के बावजूद जालिम दुश्मनों के दिलों पर ऐसा खौफ अल्लाह ने तुम्हारा रखा है जो तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हें महसूस नहीं होता। अल्लाह ने ये रौब रखा है मेरे मुस्तफा की बरकत से। इश्क़ मुस्तफा जब तक होगा तुम्हारा रौब कायम होगा। और आज वो निस्बत तुम्हारे पास बाकी, यूं ही ये मीडिया 24 घंटे तुम्हारे लिए नहीं भोगती, ये दज्जाली मीडिया 24 घंटे तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों करती है? आपको पता है, एक तरफ तो ये कहते हैं ये अकलियत में है, कम तादाद में, पढ़े लिखे नहीं है, माल में नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, ओहदों में नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, फिर हम ही को सारा मुद्दा बनाते क्यों? हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो सारे इलेक्शन का मुद्दा भी हम ही होते हैं। अरे इस मुल्क में और भी दूसरे कौमें भी जी रही हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन जीतने के लिए हमारा ही नाम चाहिए। वजह क्या है? और हर जगह डिस्कस तुम्हारे ऊपर ही होना है। दुनिया को पता है ये अगरचे अकलियत में है, लेकिन इनके पास कोई एक दौलत ऐसी है जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मेरे अजीज, दुनिया को पता है हमारे सरों से बगदाद में मीनार बना दिया गया, दरियाए दजला को हमारे खून से लाल कर दिया गया। बड़ी तारीख हमारी मौजूद है, जंगों की तारीख, कत्ले आम की तारीख, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, यजीद भी आया, पता नहीं कैसे हज्जाज बिन यूसुफ भी आया, जो बड़े बड़े डिक्टेटर आकर इस इस्लाम का कुछ न कर सके। 5 साल की नशेड़ी हुकूमत तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगी?
ये नशा में चूर है, ये भंग पी करके बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे वो गुफे में बैठे हुए पाखंडी ये कहते इस्लाम का विनाश कर देंगे। मैं तो उनसे कहता हूं जरा अपने बदन की खुजली मिटा के दिखा, तुमसे वो नहीं हो सकता। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा और शाखें औजे सरैया पर है। इसकी जड़ तो दूर की बात है, इसका पत्ता भी नहीं हिला सकता। और इस्लाम के खत्म होने का मतलब हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म नहीं है। मुझ जैसे हजार उलमा को भी कत्ल कर दो। अंग्रेजों ने देखा है आजादी के मौके पर 30,000 उलमा को सूली पर चढ़ा कर देखा है। आओ ब्रिटिश को बुला करके पूछो, ये बड़े बड़े उलमा को तुम तो यहाँ लटका कर गए थे, लेकिन अभी भी तो हर कौम पुकारती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज भी ये जिंदा है। उन्हें मालूम होना चाहिए ये गर्दनों को काट देने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का।